are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. You define the word discontinuity. जैसे लिमिट डिफाइन किया ना वैसे डिफाइन कर रहे हैं. सो लेट अल्फा बिलोंग टू एस प्राइम और एफ इज डिफाइंड इन अ नेबरहुड ऑफ अल्फा. जैसा भी केस यूज कर रहे हैं आप. वी से एफ हैज डिसकॉन्टिन्यूटी. वी से एफ हैज डिसकॉन्टिन्यूटी एट अल्फा. We say f has discontinuity at alpha if any of the following conditions satisfied. सब इकट्ठा कर लेते हैं. If any of the following conditions is satisfied. ठीक है. किसी भी कंडीशन में अगर आपको ये चेक करना होता है, पहला ट्रिवियली एफ इज नॉट डिफाइंड एट अल्फा, मतलब अल्फा डजंट बिलोंग टू एस. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. Where f is from S to R. मतलब किसी पॉइंट के नेबरहुड में डिफाइन हो रहा है और उस पॉइंट को डोमेन में नहीं रखोगे तो बाय डेफिनेशन इट हैज डिसकंटिन्यूटी दैट पॉइंट. इस केस में वेयर अल्फा बिलोंग टू एस प्राइम. ठीक है. और दूसरा वो क्या कह रहा है कि अगर अल्फा की नेबरहुड डिफाइन तो हो रखा है, उसने कहा है पॉसिबली नॉट अल्फा, वो कंफर्म कर दे कि अल्फा पे है ही नहीं, देन इट विल हैव डिसकंटिन्यूटी. दूसरा अल्फा बिलोंग टू एस. पहला ध्यान देना चाहिए अल्फा उसमें है कि नहीं है. अगर नहीं है फंक्शन हैज डिसकंटिन्यूटी एट दैट पॉइंट. आई एम नॉट सेइंग फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, आई एम सेइंग फंक्शन हैज डिसकंटिन्यूटी. बिकॉज व्हेन आई से फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस और फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस आर द सेम थिंग. तो इसका मतलब कि वो पॉइंट डोमेन में ऑलरेडी है, जबकि यहां पे डोमेन में होना जरूरी नहीं है. अल्फा बिलोंग टू एस but limit x tends to alpha fx does not exist. अगर वो बिलोंग कर जाए तो लिमिट निकालो और देखो लिमिट किसकी कर रही है, तो डन. अच्छा लिमिट भी एक वो बिलोंग भी कर रहा है, लिमिट भी कर रही है. थर्ड में जाके देखो कि इफ लिमिट x टेंड्स टू अल्फा fx एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू f अल्फा, not equal to f alpha. इन तीनों केस में हम कहते हैं कि फंक्शन हैज डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू अल्फा. एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी डिफाइन होती है. एग्जांपल्स लिख देते हैं हम लोग. नंबर 1, सबके एक ही पॉइंट चेक करेंगे जीरो पे. ऐसे फंक्शन इकट्ठे करते हैं ना. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स.
ये sin x नहीं है, ये sin x, ये sin x है, बट मेरा जो फंक्शन है वो sin x के इक्वल है तब जब x 0 के इक्वल नहीं है, 0 पे डिफाइन नहीं है. व्हाट इज DOD ऑफ दिस फंक्शन f? r minus 0, but f is defined in a neighborhood of 0, possibly not at 0, so it has discontinuity at x equal to 0 by definition. You cannot say, अच्छा ये मेरे जो f है ना, this is interesting, my function f is continuous on its domain. My function f, first function f is continuous on its domain. Actually they all are first, second, third, first, second, not third. First and second are continuous function wherever they are defined, but they have discontinuity at 0. मतलब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के पास डिसकॉन्टिन्यूटी हो सकती है, बट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकते. क्या बात है. कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ कोर्स कैन नॉट बी डिसकॉन्टिन्यूअस, बट दे कैन हैव discontinuity because the property of a function be continuous or not to be continuous or having limit or not having limit, they depend on the sometime membership, sometime member of limit derived set. derived set का member होना, डोमेन का member होना जरूरी भी नहीं है. तो यहां पर 0 भले डोमेन में नहीं है मेरे, but by definition we can talk about limit here. So if the definition of what discontinuity is what, it is not in the domain either. If it is the domain, limit fail to exist, or if limit exists not equal to value function. For example, in second again it is not in the domain, so we don't need check even, but in third now forcefully 0 is taken into the domain. अब 0 domain में आ गया. Now limit I find and that x is equal to 1, but f0 is not 1, so it is discontinuous. In this example at 0 limit exists but it is जो भी नॉट इक्वल टू वैल्यू फंक्शन. वैल्यू क्या है इसकी फंक्शन की 1 और लिमिट क्या है 0. जरा इससे बताना 0 पे लिमिट कर रही कि नहीं कर रही है. लिमिट से काफी आगे निकल चुके हैं हम लोग. ये एग्जांपल कराया था नहीं कराया था? ऐसे एग्जांपल कुछ तो करे होंगे, 2-4 दाएं बाएं, तो कर लो pn अपॉन q1 टाइप का लगा के. बताइए 0 पे लिमिट कर रही नहीं कर रही है? नहीं कर रही. कैसे नहीं कर रही? क्या 1 मतलब कर रही है? 1 आ रही है आपकी लिमिट? नहीं कर रही है. कौन? अरे यार इसको क्या करते हैं ना, 0 हटा देते हैं यहां से. डिफाइन तो कम से कम होना चाहिए फंक्शन को. हाँ बिल्कुल ठीक है. राजा बेटा हो आप. ठीक है 0 हटा दिया, वहां पे यहां रख दिया 0. अब ठीक है. एल्सवेयर x 0 वैल्यू 0 है उसकी. 0 फंक्शन डिफाइन करते हैं 0, नहीं तो वहां डिफाइन नहीं होता ना, क्योंकि 0 इज व्हाट 0/1, तो 1/0 डिफाइन नहीं होगा. बिल्कुल ठीक. अब बताओ, अब लिमिट एग्जिस्ट कराओ इसकी 0 पे. नहीं कर रही है मान लिया हमने. बताओ कैसे नहीं कर रही, और तो क्या तरीका हो सकता है? एक तो जब भी आपको p/q मिले जैसा कुछ तो क्या करना चाहिए? सीक्वेंस ढूंढने की कोशिश करो, रैशनल की इरैशनल की, जैसे भी, जहां से वो डिफरेंट चली जाए. दो रैशनल की सीक्वेंस लू मैं, उससे तो वैल्यू फंक्शन यहां से मिलेगी हमको, और वो अलग अलग लेके जाए फंक्शन को. जैसे ये सीक्वेंस कहां जा रही है? रैशनल की है ना? ये सीक्वेंस कहां जा रही है? एन स्क्वायर प्लस एन. अरे यार एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1. अब ठीक है सुंदर, कहां जा रही है? 0 पे. बस इतना ही काम करना था. बताओ ये कहां जा रहा है? ये मेरा an और bn. सीक्वेंस से आपका पीछा नहीं छूटेगा, आपको सीक्वेंस पे कमांड रखना ही होगा. बताओ fn fbn की लिमिट क्या आएगी? निकालो. fan और fbn की लिमिट क्या आ रही है? मैंने an bn दे दिया आपको, तो 0 पे जा रहे हैं.
समझ में आ रहा है ना? सामने सामने फंक्शन लिखा हुआ है 1/p प्लस 1/q प्लस p sin 1/q। p sin 1/q मैंने कराया हुआ है, 1/q भी मैंने कराया हुआ है, बस 1/p ऐड कर दिया। ओफो, इतना टाइम नहीं लगता। एक से इससे तो जीरो पे जाएंगे, क्योंकि ये pn है, ये qn है, तो ये 1/n प्लस 1, ये दोनों पे जीरो पे, और ये pn/qn जहां जाता है pn sin 1/qn वहीं जाता है। प्रूफ करके आए थे आप वहां पर, नहीं तो फिर कर लीजिए। तो ये कहां जाएगा? जीरो पे, ये जीरो पे, ये जीरो पे, जीरो हो गया। अब इस केस में आइए 1 प्लस 1/n प्लस जो भी 1 sin 1/n, ये जीरो, ये जीरो और ये 1। तो जीरो पे जाने वाली दो सीक्वेंस मुझे ऐसी मिल रही हैं जिन पे FAN FBN अलग अलग जगह जा रहा है, यानी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। कर रही है? जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। हमें दो सीक्वेंस ऐसी मिल गई, AN BN दोनों जीरो पे जा रही हैं, बट FAN 1 से 0 पे और FBN 1 पे, 1 से 1 और 1 से 0 पे आ रहा नहीं आ रहा है, इसका मतलब लिमिट फेल टू एग्जिस्ट। दिस फंक्शन डज नॉट हैव लिमिट एट 0। अच्छा, बाकी सब जगह एग्जिस्ट कर जाएगी, थ्रू आउट सब जगह एग्जिस्ट करेगी। टेक एनी अल्फा, if you take sequence of irrational, an is irrational, what is FAN? an कहां जाएगा? अल्फा पे, ठीक है। और अब ले लीजिए PN/QN और वो लेके जाइए अल्फा पे, तो PN/QN और अल्फा नॉन जीरो है, तो PN QN दोनों डाइवर्ज करेंगे, तो 1/PN भी जीरो, 1/QN भी जीरो, और PN sin 1/QN अल्फा, तो दो तरफ से कहां जा रहा है? अल्फा पे। तो सिर्फ एक पॉइंट मिला जहां लिमिट फेल कर रही, वो भी कौन? जीरो। ठीक है, हमें दो सीक्वेंस मिल गई जहां से वो अलग अलग जगह जा रहा है। कंफर्म? सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में प्रूफ करके आए हम लोग, LHL एट 0 इज -1, RHL एट 0 0, सो लिमिट फेल टू एग्जिस्ट। लिमिट फेल टू एग्जिस्ट। LHL LHL 1 नहीं, लेफ्ट से 1 पे, राइट से 0 पे, लिमिट डज नॉट। सिमिलरली इस पे LHL लेफ्ट से -1, राइट से 0, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी लेफ्ट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट लिमिट 0, लेफ्ट डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। ठीक है, और भी कुछ ले सकते थे आप 10th ऐसे ही, f(x) इक्वल टू cos 1/x, सिंपल, when x is not equal to 0। 11 f(x) इक्वल टू 1 - 1 x belongs to q, x belongs to q complement and so on, कुछ भी इस तरह से। तो रीजन आपको ढूंढना होगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। कर रही है तो क्या है? इक्वल टू वैल्यू फंक्शन और अनइक्वल टू। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर ऑफ लिमिट whether it exists or not, or if exists then LHL RHL, on the basis of LHL RHL important ये, इसलिए मैंने वहां पर लिया कि डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ अल्फा, ताकि दोनों तरफ से हम लिमिट की बात कर पाए, ये पर्पस था। ठीक है, तो अगर LHL RHL दोनों एग्जिस्ट कर जाए, हो या ना हो इक्वल, एग्जिस्ट कर जाए बस, तो बोलते हैं सिंपल, और एक भी फेल कर जाए तो नॉन सिंपल एज यूजुअल। तो ओनली वन, तो वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली सिंपल डिस्कंटिन्यूटी इन दैट बोथ LHL RHL एग्जिस्ट। ठीक है, ये हुआ सिंपल, और इसमें से एक भी फेल कर जाएगी नॉन सिंपल। फिर उसके बाद सिंपल और नॉन सिंपल को फर्दर क्लासिफाई किया जाएगा। ठीक है ना, जो सिंपल है इसमें लिमिट लेफ्ट राइट दोनों एग्जिस्ट कर रही है, इक्वल और अनइक्वल, दो केस यहां बन जाएंगे,
और जिसमें कम से कम एक फेल कर रही है, उसमें दो केस बनेंगे कि एक फेल कर रही है कि दोनों फेल कर रही हैं. ट्रू. इफ बोथ फेल्स टू एग्जिस्ट, जनरली पीपल से डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड. और एक कर रही है और एक नहीं कर रही है, कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ मिक्स काइंड. और इधर LHL इक्वल टू RHL, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी. इफ अनइक्वल, जंप डिसकंटिन्यूटी. ठीक है. और डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड. तो दोनों में एक फर्स्ट काइंड इसको मिला है सिंपल को, और सेकंड काइंड मिला है नॉन सिंपल को. और इसमें एक फर्स्ट काइंड के अलावा जो है वो रिमूवल है, और वहां पर जो सेकंड काइंड के अलावा है वो है मिक्स्ड. इस तरह से हमारी क्लास बन जाती है. कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें कुछ और डील करते हैं, जैसे कि PID, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसक्वांटिटी. इफ देयर एट द सीक्वेंस AN टेंडिंग टू अल्फा बट FAN इज डाइवर्जेंट, देन वी से एट अल्फा फंक्शन हैज PID. तो ये नाना प्रकार की डिसकंटिन्यूटी है ना. लिख लीजिए टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. टाइम हो गया. अच्छा, क्लास भी है. ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, क्या लिखवाएंगे. आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें. आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए.